नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने दरभंगा में तालाब में उतरकर मखाना उत्पादक किसानों से सीधी चर्चा की। उन्होंने मखाने की खेती को पूरी प्रक्रिया समझी और मखाना उत्पादन में आने वाली कठिनाइयों को जानने के साथ ही किसानों से सुझाव भी लिए। शिवराज ने कहा कि मखाना की खेती कठिन है और तालाब में दिन भर रहकर खेती करना होती है। हम केवल विभाग नहीं चाहते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गहराई तक जाकर कैसे हम किसानों की तकलीफ दूर करें, इसकी कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि किसान की आमदनी बढ़े। 57% लोग आज भी खेती पर निर्भर हैं और खेती भी एक चीज की नहीं है। कहीं केला तो कहीं लीची है, कहीं मकई है तो कहीं गेहूं है, कहीं धान है। इस धरती पर तो मखाना है। अगर किसानों का कल्याण करना है तो हमें हर एक फसल को ठीक से देखना पड़ेगा। और इसलिए जब मैं पहली बार कृषि मंत्री बनकर पटना आया था, कृषि भवन में तब बैठक हुई थी किसानों के साथ, और एक बैठक में मखाना उत्पादक किसानों ने अपनी समस्या बताई थी। हाँ, दरभंगा में हम लोगों ने किसानों के साथ संवाद किया। एक तरह से किसान पंचायत जैसी हुई। लेकिन एक बात और है कि जब तक खुद ना देखो कठिनाइयां क्या है, तब तक भी सारी समस्याओं का पता नहीं चलता। और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने, मैंने, सांसद जी ने, हम लोगों ने प्रयत्न किया। आप तो जानते ही थे समस्याओं के कि पोखर में, तालाब में क्या क्या कठिनाइयां आती है उत्पादक किसानों को। हम लोग तालाब में भी गए और बेल भी लगाई। क्या क्या सावधानी, पत्ते में कैसे कांटे होते हैं, फिर पानी पे जाने पर क्या स्थिति होती है, और फिर जब निकालना पड़ता है गुड़िया को तो पानी में अंदर जाके निकालना पड़ता है। और इसलिए हम लोगों ने कोशिश की कि उन सब चीजों को व्यवहारिक रूप से भी समझें। किसानों के साथ संवाद भी हुआ है और जो चीज समझ में आई है उसमें नंबर 1, मखाने के उत्पादन को बढ़ाना है। ऐसी वैरायटीज आए जिसमें कांटे पत्ते में ना हो। आजकल हमारे वैज्ञानिक ये कर सकते हैं, तो शोध की, अनुसंधान की जरूरत है। अनुसंधान के अंदर कर भी रहा है। ज्यादा उत्पादन देने वाले बीज, इन कठिनाइयों को कम करने वाले बीज, फिर निकालने में जो कठिनाई होती है तो मैकेनाइजेशन से वो दूर की जा सकती है। मशीनें यद्यपि बनी है लेकिन और सुधार की जरूरत है। तो फिर वैसी मशीनें कि जिसमें खुद डुबकी ना लगाना पड़े, उत्पादन की लागत घटे, इसकी कोशिश, उत्पादित माल के ठीक मूल्य मिल जाए, उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसलिए मार्केटिंग, ब्रांडिंग, किसान को ठीक समय पर ठीक दाम मिले, उसकी कोशिश, मखाने के क्षेत्र का विस्तार। और मार्केट का मतलब है सुपर फूड मखाना दुनिया की पौष्टिकता की आवश्यकताओं को पूरी करने का सामर्थ्य रखता है। और इसलिए पूरी दुनिया में कैसे मखाना जाए और उसके सारे प्रयास ये सब किए जाएंगे। मूल्य श्रृंखला से लेके रिसर्च, शोध, अनुसंधान, मैकेनाइजेशन, और उत्पादित मखाना कैसे ठीक से बिके और उत्पादन करने वाले को ठीक दाम मिले, इस दिशा में मखाना विकास बोर्ड काम करेगा। पौष्टिकता का भंडार है, लेकिन मखाना आसानी से पैदा नहीं होता। मखाना पैदा करने के लिए कितनी तकलीफें सहनी पड़ती है, ये यहां आके ही देखा जा सकता है। और इसलिए मेरे मन में यह भाव आया। मैंने आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को कहा कि भैया हम कृषि भवन में बैठ के बना दे मखाना बोर्ड। सब अफसर बैठ जाए और मखाना बोर्ड बन गया। लेकिन जिनने तकलीफ नहीं देखी वो क्या दिल्ली के कृषि भवन में या बंगलों में बैठ के कोई अच्छा बोर्ड बना सकते हैं क्या? जाके पांव न फटी बिमाई, बोका जाने पीर पर आई। मैंने कहा देखना तो पहले वहां तो चलो जहां किसान मखाने की खेती कर रहा है। और खेती करते करते कितनी दिक्कतें और परेशानी आती है। और इसलिए मेरे मन में एक बात आ रहा है और आई
यह भी हो सकता था कि हम आते हैं मंच पे स्वागत करवाते, भाषण देते और निकल लेते, उससे भी सही जानकारी नहीं मिलती। तो मन में भाव आया, रे शिवराज तू तो सेवक है, तो एक बार तालाब में पोखर में घुस जा और जाके वहां मखाने के बेल को लगा, तब तो पता चलेगा कि खेती कैसे होती है। और इसी पवित्र भाव से अगर हम देखो जनता की तकलीफ समझने की कोशिश ही ना करें, और वो सुनने में भी पता नहीं चलती कि इतनी तकलीफ होती है, वो तो जाके देख के जब पानी में घुसते हैं तो कितने पांव धंसते हैं और पानी से कैसी कैसी खुशबू आती है, ये तो अंदर घुस के ही पता चलता है। और जब वो बेल हाथ में ली तो उसके ऊपर भी कांटे और नीचे भी कांटे। हमने कहा तुम तो शिवराज केवल मखाने खाते हो, ये कांटे देखे कभी? और इन कांटों के पत्तों को हाथ में लेके जब हमारे भाई बहन मखाना की खेती करते हैं तो मैंने तो हाथ फेर के भी पत्ते में देखा कांटे कैसे गड़ते हैं। अच्छा, जितना लगाना कठिन है उससे ज्यादा निकालना कठिन है। अब मैंने पूछा कि निकालने के क्या क्या यंत्र होते हैं। खोंधी, डेली बांस की छड़ी से बनी रहती है, ये कच्चे पके बीजों को संग्रहित करने के लिए। फिर छलनी चाहिए, फिर मैट चाहिए, फिर लोहे की कढ़ाई में भूनो, एक बार नहीं दो दो बार। अफारा, बटना, थापी, चूल्हा और बांस की छड़ियां। अगर ये नहीं आता दरभंगा तो शिवराज को समझ में ही कैसे आता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।